सभी बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। अमरकंटक यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो निकाल दिया है। नोटिस जो है मैं आपको आगे जानकारी बताने वाला हूँ पूरे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। एडमिशन डेट कब से है, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, वेरिफिकेशन कब होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, फ़ीस कितनी है, योग्यता क्या क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पीसी पे, तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, जो नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी स्टेट के हैं, आप इस फॉर्म को, एडमिशन फॉर्म को भर सकते हैं। आप 12वीं पास होने चाहिए और CUET का जो एग्ज़ाम है वो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो मैं आपको देखिए नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये रहा नोटिफिकेशन। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे डेट डाला हुआ है इन्होंने, 9 तारीख से जो है फॉर्म चालू हो रहे हैं और 25 जुलाई 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि EWS OBC NCL एंड SC/ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी मेड इन सेंट्रल फॉर्मेट ऑफ 1 अप्रैल 2025 एज पर द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 डाउनलोड यहाँ पे कर लें। तो इसके बारे में आपको जानकारी आगे बताता हूँ क्या है ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रही नोटिफिकेशन, ये रही, और इसके बाद जो भी है तो देखिए ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पब्लिक नोटिफिकेशन जिन्होंने डाला है 9 जुलाई को। तो फॉर्म के डिटेल्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पूरी डिटेल इसमें है कि इन्होंने पूरी डिटेल कैसे डाला हुआ है। देखिए ये ऑफिशियल है 9/7/2026 का, और फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 9 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक। ये लास्ट डेट रहेगा आपका 25 जुलाई 2026। और इसका डेट जो है, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट जो आएगी वो 30 जुलाई को आएगी। इसके बाद काउंसलिंग आपका जो होगा वो 30 से 1 अगस्त के बीच में होगा। टेंटेटिव वेरिफिकेशन जो है वो ऑफलाइन IGNT वेबसाइट पर आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। स्केड्यूल डाला जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन कब कब होने वो बताया जाएगा आपको। 5 अगस्त 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। देखिए इसका नोटिफिकेशन जो है पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट अपने पूरी जानकारी ले सकते हैं। पर मैं आपको मेन चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका जो अनाउंसमेंट होगा वो होगा 12 अगस्त 2026 को। एडमिशन सबमिशन एंड फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 12 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 तक इसके बीच में आएगा। और सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो 19 अगस्त को आएगी। फ़ीस उसका पेमेंट जो किया जाएगा वो 21 अगस्त तक होगा। और ऐसी थर्ड लिस्ट जो है वो 25 अगस्त को आएगा। उसका जो एडमिशन फ़ीस है वो 27 अगस्त तक किया जाएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 से 3 सितंबर तक ये फ़ाइनल है, इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, ये फ़ाइनल हो जाएगा आपका CUET एग्ज़ाम के बेस पे जो एडमिशन होता है उसके बेस पे। स्कोर कार्ड आपको रखना। आप इसके बारे में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैं आपको बताऊंगा। पहले फ़ीस आप जान लीजिए। फ़ीस जो है आपकी लगेगी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फ़ीस कटेगा आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए है ये, ठीक है, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए है। और ST SC थर्ड जेंडर PWD जो है वो 400 रुपये कटेगा। और इसके बाद आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपको मैं बता दूँ। काउंसलिंग जब होगी आपकी तो आपको 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल लेके जानी है, 12वीं की सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। ST SC सर्टिफिकेट जो है आपको स्टेट वाला रखना है और सेंट्रल वाला भी बनवा लेना है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियो में, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो रख लीजिए। CUET UG जो है आपने एग्ज़ाम जो दिया था टेस्ट वाला, उसका स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। IGNTU का एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरेंगे, ऊपर जो ये फॉर्म इस डेट पे है जो मैंने आपको बताया था 25 जुलाई के पहले जो आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन जो आपको मिलेगा प्रिंट आउट, उसको लेके जाना है, ठीक है। अब आपके पास ये रहा पूरा प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का। मेरिट लिस्ट मैंने बता दिया आपको कब कब आएगा, ऊपर आपको मैंने बता दिया है। अब जो है आपको जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल सारे लेके जाने हैं। 10th की मार्कशीट कॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल तो रखना ही है।
और इसके बाद जो है 12वीं कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS, PWD का सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। इनको तो आप कॉपी लेके जा सकते हैं पर ओरिजिनल आपको रखनी पड़ेंगे। और नीचे जो है सारे ओरिजिनल चाहिए, आपको ले लेना है अभी से, अगर आपके पास नहीं है तो। ये देखिए इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ आपको ये वाला, यहाँ तक। सबसे पहले ओरिजिनल TC जो है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है जो स्कूल से मिलता है, ठीक है। ये तीनों स्कूल से मिल जाएंगे, आपको वो ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो। ओरिजिनल गैप सर्टिफिकेट आपका हो गया है, अगर गैप है तो वो भी लेके जाना है, ओरिजिनल आपको बनवा लेना है। आधार कार्ड ओरिजिनल आप कॉपी लेके जानी है, ठीक है। सॉरी यहाँ तक है, ये आपका ओरिजिनल लेके जाना है, यहाँ से कॉपी जो है वो आपका फ़ोटो कापी है। आधार कार्ड ओरिजिनल भी रख लीजिए, वो भी। अपार ID आपकी नहीं बनी है तो वो भी बनवा लीजिए। ABC ID है, अपार ID वही चीज़ है, एक ही है वो। अगर दोनों आपके पास अगर है तो दोनों तो वो बना नहीं होगा, एक ही बनेगा। दोनों में से एक आपको बनवाना ही है, वो बनवा लेना है आपको। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड तो रहेगा ही। एडमिशन फ़ीस स्लिप मतलब आपको जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपका एडमिशन फ़ीस भरा जाएगा, उसका स्लिप आपको लेके जाना है। एडमिशन फॉर्म आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो इसकी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी जानकारी आपको वीडियो के द्वारा दे दूँगा। ये रहा आपका पूरा जानकारी आपको कि शेड्यूल क्या है, आपको फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, क्या क्या ज़रूरी है। अब फॉर्म आप कैसे भरेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्म के लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक पे लेके जाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। या मैंने क्लिक किया PDF से ही, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो आपका कहाँ गया, एक सेकेंड। देखिए ये अप्लाई लिंक लिखी हुई है, गूगल में ही आप टाइप करेंगे ऐसे करके तो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप डायरेक्ट ऑनलाइन करके क्लिक करके आप खुद ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो साइबर कैफ़े चले जाएं। अगर आप मेरी शॉप आते हैं तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। शहडोल का मैं रहने वाला हूँ। शहडोल में अगर आप आसपास के हैं तो आ जाइए शहडोल, आपको SBI बैंक के जस्ट बगल में ही है, पहले है। MP ऑनलाइन की शॉप है निदान पैथोलॉजी के बगल में, तो आप आ सकते हैं, मेरे से फॉर्म भरा सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों तक। फॉर्म कैसे भरना है देखिए, लिंक मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। ये आपका यहाँ पे दिखा, ये अप्लाई फॉर द एडमिशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी CUET, सबसे पहले आपको CUET जो आपने फॉर्म एग्ज़ाम जो दिया था उसका स्कोर कार्ड, यहाँ पे नंबर आपको डालना है, रोल नंबर यहाँ पे डालना है, एप्लीकेशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम डालना है, 10 के हिसाब से आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और email ID और मोबाइल नंबर जो आपने CUET में डाला था वही आपको सेम डालना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पे अपलोड्स के लिए ज़्यादा लगेगा नहीं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको मैं बता देता हूँ। आपको मैंने जैसे बताया था पहले ही स्टार्टिंग में कि आपको क्या लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ये जो मैंने आपको बताया था ये वाला, ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट का जो NCL सर्टिफिकेट होता है वही है ये। आपको इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, डायरेक्ट डाउनलोड करके आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा है, EWS, ठीक है, उनके लिए ये सर्टिफिकेट में आपको बनवा लेना है, ठीक है। और OBC के, अगर OBC आप हैं तो NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये है, आपको ये प्रिंट करके आपको तहसील से बनवाने हैं। देखिए ये सारे चीज़ें हैं वो आपके तहसील से ही बनेंगी, एक दिन में बन जाता है, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ये OBC का हो गया और ये आपका हो गया ST और SC का सेम है, ठीक है। ST SC का एक ही फॉर्म है, तो आप इसको निकलवाइए और आपको यहाँ पे फुलफ़िल कर देना, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ डेट, पिताजी का नाम, आपका एड्रेस पूरा, और यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है, पिताजी का नाम वगैरह वगैरह। और ये साइन और वो ऑफिसर करेंगे तहसील वाले, ठीक है। ये आपको प्रिंट करके आपको तहसील से बनवा लेने हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डिटेल हो गया। फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, कब से भरे जा रहे हैं, डिटेल क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कब कब इसके शेड्यूल है, डेट आपको, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ शेड्यूल कब कब इसके चालू होंगे फॉर्म। देखिए ये रहा आपका शेड्यूल, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिए, लास्ट में 9 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 25 जुलाई तक लास्ट डेट रहेगा। इसके पहले आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें सेंट्रल का, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि मेरिट में आने का आपका चांस रहेगा। अगर आप स्टेट का लगाते हैं तो आपका हो सकता है मेरिट में नाम ही ना आए, ठीक है। और सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको अगर डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको पूरी सब्जेक्ट सिलेक्शन का जानकारी आपको दे दूँगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। ये पूरी डिटेल आपके पास मेंशन कर दिया मैंने।
इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आप मेरे से फॉर्म भराना चाहते हो तो ज़रूर आप साइडोल आ सकते हैं। आपको मैंने एड्रेस बता दिया है, रिवाइंड करिएगा, आपको एड्रेस पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के द्वारा। वैकेंसी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और लाइक शेयर को ज़रूर बटन प्रेस करें, दोस्त तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।